इस वीडियो में हम बात करेंगे मैटर के बारे में। चलिए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। डेफिनेशन ऑफ मैटर, द काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर और चेंज ऑफ स्टेट। शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो मैटर क्या है? मैटर हर एक वो चीज़ जो कि कुछ ना कुछ स्पेस घेरती है, कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है, कुछ ना कुछ उसका मास होता है। जैसे कि गैस, टेबल, चेयर, पेंसिल, ये सभी मैटर में आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि मैटर किस चीज़ का बना होता है। मैटर जो है वो टाइनिक पार्टिकल्स का बना होता है, जिसे आप केवल माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, और ये हमेशा मूविंग करते हैं, यानी कि हमेशा मोशन में रहते हैं। और इनके अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग ही हम इनको अलग अलग नाम देते हैं और उसी के द्वारा उनको हम अरेंज करते हैं। तो अब जानते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर को। काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर ये कहती है कि मैटर जो है वो पार्टिकल्स से मिलके बना है, जो कि हमेशा मोशन में रहते हैं, और ये मोशन उनका रैंडम रहता है, यानी कि वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। यही है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। अब जानते हैं थ्री स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। तो जैसा कि पहले बताया, जो पार्टिकल्स हैं उनके अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग ही हम उनको क्लासिफाइड करते हैं, और हमें तीन स्टेट मिलती हैं। वो पहली स्टेट है सॉलिड, दूसरी लिक्विड और तीसरी गैस। इसके अलावा भी एक स्टेट है जिसे हम प्लाज्मा बोलते हैं, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर हम केवल सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। पहले जानते हैं सॉलिड स्टेट के बारे में। सॉलिड स्टेट में डेफिनिट वॉल्यूम होता है, डेफिनिट शेप होता है, और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी क्लोज होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, और जिनकी वजह से ही ये एक पर्टिकुलर शेप या फिर डेफिनिट शेप ले पाते हैं। पार्टिकल इतने ज़्यादा पास होते हैं कि वो एक दूसरे को पुश या पुल नहीं कर पाते हैं, उनको जब हम फोर्स अप्लाई करें तब, जिसकी वजह से इनका एक अलग यूज़ होता है, और जिनकी वजह से इनको एक रिजिड सॉलिड शेप मिल पाता है। जैसे कि कंस्ट्रक्शन होता है, जो उसमें जो सॉलिड है जिसकी वजह से उसको हम कोई शेप दे पाते हैं। अब बात करेंगे मैटर की अगली स्टेट, लिक्विड के बारे में। लिक्विड का कोई शेप नहीं होता है, वो जिस भी कंटेनर में रखा जाता है उसी कंटेनर का शेप ले लेता है। कह सकते हैं कि इसमें कुछ डेफिनिट अमाउंट ऑफ स्पेस होता है। इसके पार्टिकल्स जो है वो सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स के कंपैरिजन में थोड़ा दूर दूर होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके स्ट्रक्चर को, उसमें जो मॉलिक्यूलर स्पेस है वो लिक्विड के कंपैरिजन में ज़्यादा है, जिसकी वजह से लिक्विड की डेंसिटी जो है वो सॉलिड की डेंसिटी से कम रहती है। याद रखिएगा, लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड की डेंसिटी से कम रहती है। तो मॉलिक्यूल्स जितने ज़्यादा करीब होंगे डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, और मॉलिक्यूल्स जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे उनकी डेंसिटी भी कम होती जाती है।
तो एक और बात कि जितना इसको हम गर्म करते जाते हैं उतना ही इसके मॉलिक्यूल्स और दूर दूर जो है हो जाते हैं और इसकी डेंसिटी कम होती जाती है। अब बात करते हैं तीसरी स्टेट जो कि है गैसियस स्टेट के बारे में। गैसियस स्टेट में इसका कोई भी शेप नहीं होता है और पार्टिकल्स बहुत तेज़ी से मूव करते हैं। इसमें कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता है क्योंकि जो गैस है वो हमेशा एक कंटेनर में ही फिल की जाती है। कंटेनर ओपन होगा तो उससे पार्टिकल बाहर निकल जाते हैं और इसके जो पार्टिकल्स हैं गैस के वो कभी हमेशा पास नहीं होते हैं, ना ही वो टाइटली बाउंड होते हैं। इसका एक अच्छा सा एग्जांपल देखें कि जब आप परफ्यूम को स्प्रे करते हैं तो जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत तेज़ी से चारों तरफ फैल जाते हैं, तो उसकी खुशबू हमें हर तरफ जो है आती है। आगे बात करें तो गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं अपने यूज़ के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा सीएनजी हुआ, ऑक्सीजन सिलेंडर हुआ, ये सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जिसमें गैस को कंप्रेस करके फिल किया जाता है। अब बात करते हैं चेंज ऑफ स्टेट्स की, यानी कि किस तरह से सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है और किस तरह से लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है, और साथ ही साथ इसके कन्वर्स प्रोसेस के बारे में, यानी कि जैसे कैसे गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है और लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है। तो पहले बात करते हैं कि सॉलिड लिक्विड से में कैसे कन्वर्ट होता है। तो मान लीजिए हमारे पास कुछ आइस क्यूब्स हैं बीकर में और उसको हमने कुछ हीट किया। हीट करने पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे सॉलिड के वो वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे और वो दूर दूर हो जाएंगे। जैसा पहले बताया था कि जैसे जैसे आप उसको हीट करेंगे उसके मॉलिक्यूल्स दूर होना शुरू हो जाते हैं और जैसे ही मॉलिक्यूल उसकी दूर होना शुरू करेंगे तुरंत ही वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है। और जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है। आगे बात करते हैं कि लिक्विड किस तरह से गैस में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर हमने कोई मान लीजिए लिक्विड लिया है वाटर, तो यहाँ पर अब इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स थोड़े थोड़े दूर पे हैं और जब इसको हम गर्म करेंगे तब इसके मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाएंगे। और गर्म करेंगे, थोड़ा और गर्म करेंगे, फिर इसमें से जो है गैस यानी कि वेपराइजेशन इसका शुरू हो जाएगा और लगभग 90 से 100 डिग्री सेल्सियस पे ये एवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। और जिस टेम्परेचर पे ये एवेपोरेट होगा उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। इस कंडीशन में मॉलिक्यूल्स जो होंगे लिक्विड के बहुत दूर दूर हो जाएंगे, यानी कि वो गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। आगे बात करते हैं लिक्विड से सॉलिड में होने वाले कन्वर्जन के बारे में। तो हमें पता है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से करीब रहते हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहते हैं। उस कंडीशन में अगर हम इस लिक्विड को कुछ प्रोसेस के थ्रू उसमें से हीट को रेडिएट करा देते हैं, तब उस कंडीशन में जो लिक्विड है वो सॉलिड का शेप लेना शुरू कर देता है और तब हम कहते हैं कि मैटर के फेस में चेंज हो रहा है, जिससे मॉलिक्यूल्स और पास पास आ जाते हैं और वो एक सॉलिड का शेप ले लेता है। यहाँ पर हमने वाटर को
कंसीडर किया है जिसका फेस चेंज हो रहा है वाटर से आइस में। अब बात करते हैं गैस से लिक्विड में होने वाले कन्वर्जन को। जब स्टीम की बात करें हम तो उसके मॉलिक्यूल्स हमें पता है गैस में काफ़ी दूर दूर होते हैं। जब इसको हम कूल करें, ठंडा करते हैं, तब उसमें से हीट रेडिएट होना शुरू हो जाती है और वो धीमे धीमे उसके मॉलिक्यूल पास आने लगते हैं, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। और तब हम देखते हैं कि वो गैस या फिर स्टीम जो है वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है, और जब चेंज होने के बाद वो एक लिक्विड का शेप ले लेती है। कुछ प्रोसेस ऐसे भी हैं जिसमें सॉलिड लिक्विड में ना कन्वर्ट होके डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक सॉलिड है जो कि डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है वेपर में। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्ट गैस में, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कैम्फर। कैम्फर को जो हम जलाते हैं तो वो सीधे सॉलिड से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखें, नैप्थलीन की बॉल्स, ये भी सीधे गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब जब सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो सकता है गैस में तो इसका एक रिवर्स प्रोसेस भी पॉसिबल है, यानी कि वेपर से हम डायरेक्ट सॉलिड भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं डीसब्लिमेशन। एग्जाम्पल के तौर पे जो फ्रॉस्टिंग है वो हमारी डीसब्लिमेशन कहलाती है। इन सारे प्रोसेस को हम कर्व के फॉर्म में भी समझ सकते हैं। यहाँ पर वाटर का एग्जाम्पल लेके कर्व की बात करें तो जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं टेम्परेचर और हीट के बीच में, तब हम देखते हैं सॉलिड को जब हीट देते हैं तब वो मेल्ट हो जाता है। जिस पॉइंट पे वो मेल्ट होता है उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, और जब और हीट लेते हैं तब वो धीमे धीमे वेपराइज होने लगता है, और जिस पॉइंट पे वो वेपराइज होता है उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, और वेपराइज होने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है गैस में। ठीक है, ऐसे ही रिवर्स प्रोसेस देखिए, मीन्स अब हीट को हम एब्जॉर्ब कराते जाएं या रेडिएट कराते जाएं, तब आप देखते हैं कि पहले कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है जिससे गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है। फिर जब हम उसमें से और हीट को रेडिएट करा देते हैं तब अगला प्रोसेस जो कि है फ्रीजिंग का वो स्टार्ट होता है, जिससे लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। एक सुंदर डायग्राम जिसमें आप हर प्रोसेस को आसानी से समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।